हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब हम आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके 11th क्लास में भी है, बीएससी में भी है और एमएससी में भी है। टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज़्म के नाम से जाना जाता है और आगे कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन मैकेनिज़्म अभिक्रिया क्रिया विधि के नाम से चलता है, रिएक्शन मैकेनिज़्म। और ये जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है ये अलग अलग होते हैं बहुत सारे। आज हम रिएक्शन मैकेनिज़्म में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। देखिए, हमने इससे पहले भी कुछ अभी एमएससी की क्लासेस हमने बनाया हुआ है कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ये सब आप देख लीजिएगा। ये टॉपिक भी जो आज बता रहे हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट बीएससी, एमएससी, 11th क्लास, इस सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एकदम बढ़िया, जो आपको बहुत यूजफुल होगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक पोलर इफेक्ट होता है। मीन्स पोलर मीन्स पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों रहेगा। इट इज़ अ पोलर इफेक्ट बिकॉज इट हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ टाइप ऑफ चार्ज। सपोज दैट एसिटिक एसिड वेयर CH3 हैव पॉजिटिव चार्ज, इसी को पार्शियल पॉजिटिव भी बोलते हैं या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। एंड एसिडिक ग्रुप है पार्शियल निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ऑल्सो, निगेटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज। एसिड CH3 इज द है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। CH3 यहाँ पर धनावेश रख रहा है और एसिड यहाँ पर ऋणावेश रख रहा है। इस प्रकार ये कहलाता है हिंदी में ध्रुवीय प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं पोलर इफेक्ट। मैंने पहले ही आपसे कहा है हमारे जो व्यूअर हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे हैं, तो हम अपना जो भी वीडियो लेक्चर रेडी करते हैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर करवा देते हैं कि सभी को यूज़फुल होगा। ठीक है, आप लोग भी कंटिन्यू हमारे जितने भी क्लास लेक्चर्स वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह जो भी डले हुए हैं वो सब देखिए, और जिनको भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनके लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो पोलर इफेक्ट। पोलर इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इट इज़ अ पोलर इफेक्ट बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव चार्ज प्रेजेंट, दोनों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ प्रेजेंट है, पोलर इफेक्ट कहलाएगा। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट एक बार होने के बाद इसमें कम्प्लीटली हो जाता है, परमानेंट इफेक्ट है ये। अच्छा, अब बोले कि इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ क्या है, तो यूज़ अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके बिना यूज़ के वो टॉपिक का हमको पता ही नहीं चलता कि भाई उसके कई सारी बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, हमको ये भी नहीं पता होता कि इसका यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कहाँ करें, यूज़ करना मीन्स एप्लीकेशन, अप्लाई कहाँ करें, वो सब मैं आपको अभी बताऊँगी। तो चलिए, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये दो टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं हिंदी में, दो प्रकार का। फर्स्ट होता है आपका माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, देन सेकेंड प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करेंगे अभी हम लोग माइनस आई इफेक्ट। सो नाउ लेट अस डिस्कस माइनस आई इफेक्ट। हम डिस्कस करेंगे माइनस आई इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट, ये सबसे पहले किस में होगा? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप में होता है, मतलब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स मतलब अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, मतलब अट्रैक्ट करना चाहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। तो माइनस आई इफेक्ट में वो सारे आते हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। सो
क्या बोल सकते हैं इनको हम लोग? इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन, आप हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। थर्ड, दे आर इलेक्ट्रोफाइल, या इट इज बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लविंग। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इनको हम लोग कहेंगे किसकी तरह बिहेव करेंगे ये? एसिड। अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड लेविस एसिड। सो इट इज कॉल्ड लेविस एसिड। सो ड्यू टू दिस ग्रुप, मतलब माइनस आई अभी बताऊंगी कौन से ग्रुप आते हैं, डायरेक्ट ट्रिक। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसके कारण आपको डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट दिखेगा और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं क्या उसके एसिडिटी बेसिसिटी क्वेश्चंस वगैरह। ड्यू टू दिस ग्रुप एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी इस ग्रुप के कारण। ठीक है, चलिए, तो एसिडिटी कैसे बढ़ेगी? एसिडिटी इंक्रीज होगी, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आएगा नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो, फिर आएगा आपका एसिड, फिर OH, नाइट्रो एसिड, ठीक है, OH, देन OCH3, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब। ठीक है, अच्छा CN भी आता है, रुकिए इसी के बाद लिख देते हैं CN। ठीक है, नाइट्रो, COH, OH, CN, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं NO2, एसिडिक ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, साइनो, मेथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, सब बॉन्ड लगे हैं यहाँ पे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। नाइट्रो एसिड हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप, साइनो, मेथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, all are minus I effect showing groups, and due to these groups, ड्यू टू ऑल ग्रुप्स, इन सभी ग्रुप्स के कारण एसिडिटी इंक्रीज होती है। समझ गए? यह है माइनस आई इफेक्ट। इसी की तरह एक होता है प्लस आई इफेक्ट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए इसकी जस्ट बात बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मीन्स अपोजिट हैं। ठीक है, चलिए, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते थे माइनस आई वाले। प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेंगे, ये डोनेट करना चाहेंगे। क्यों रिपेल करेंगे, क्यों डोनेट करना चाहेंगे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल थे। अकॉर्डिंग टू लेविस जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते थे वो लेविस एसिड थे। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ दोनों को पढ़ने का, बहुत कम आएगा। लेविस एसिड थे, ये लेविस बेस होंगे बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और ये एसिडिटी इंक्रीज होगी इसके कारण बेसिसिटी। देखिए, इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये बिहेव्स करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इट इज बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये लेविस एसिड की तरह क्योंकि एक्सेप्ट करते थे, अट्रैक्ट करते थे, ये डोनेट कर रहे हैं। सो दे, अभी लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड लेविस बेस, ये लेविस बेस होंगे। ड्यू टू दिस ग्रुप माइनस आई ग्रुप के कारण से क्या इंक्रीज होता था? एसिडिटी। इसके कारण बेसिसिटी इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेस। कैसे बेसिसिटी इंक्रीज होगा?
ड्यू टू मोर एल्किल ग्रुप, मोर एल्किल ग्रुप, मोर बेसिसिटी। मोर एल्किल ग्रुप, जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेसिसिटी। मोर एल्किल ग्रुप मोर बेसिसिटी। सपोज दैट मिथाइल, फिर इथाइल का इससे ज़्यादा, देन प्रोपाइल, देन एक्सेट्रा आगे। मतलब सबसे पहले मिथाइल एक कार्बन वाला, फिर 2, फिर 3, जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, अभी हमने देखा -I + I इफेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कि आप कोई भी सपोज दैट आप टॉपिक पढ़े हैं तो उससे आप कैसे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ये 11th और BSc और MSc का भी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया है, जो आपको जल्दी से समझ में आए इस तरह से, क्योंकि बुक में रिटर्न में बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर सारी चीज़ें आपको एक साथ समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। तो आप लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन मतलब इससे हम लोग एसिडिटी बेसिसिटी डिटरमाइन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी। कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑब्जेक्टिव में स्पेशली। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप अगर कुछ कर रहे हो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप BSc में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, MSc में भी आते हैं वैसे तो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सपोज दैट फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इनफैक्ट सेम आया है। एक क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, trichloroacetic acid. Give the decreasing acidity order। यहाँ पे डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है। तो अब देखिए, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी, इन चारों में देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसिड ग्रुप सब में कॉमन है, ये देखिए। और बस इसके पास एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है। एल्किल मीन्स मिथाइल, इथाइल, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं। बाकी इधर भी एक कार्बन, मतलब एक एल्किल ग्रुप, इधर भी एक एल्किल ग्रुप सब में दिखेगा। आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं कैसे बनेगा। तो जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, जो अनकॉमन है उसकी बात करते हैं। कॉमन एसिड है, कॉमन एक कार्बन है, इधर बस नहीं है। अनकॉमन क्या है, एक्स्ट्रा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप और यहाँ पे एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है। तो मैंने अभी आपको एसिडिटी ऑर्डर बताया है कि नाइट्रो, OH, CN बताया ना मैंने, साइनो, मेथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कोई भी आ जाए एसिडिटी। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो एसिड ग्रुप सब में है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगा। तो E, देन 2 क्लोरीन, D, देन 1 क्लोरीन। अब थोड़ा रुक जाइए, इन दोनों में अब देखते हैं। तो इन दोनों में जिसके पास एल्किल ग्रुप नहीं है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अभी मैंने बताया था इसमें, मोर एल्किल ग्रुप मोर बेसिक। तो यहाँ एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ एक एल्किल ग्रुप है। हालांकि ये एसिड ग्रुप भी है, लेकिन ये एक एल्किल ग्रुप के कारण थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा इससे। तो फिर कौन सा आएगा, A, देन B। कई लोग जब आंसर बनाते हैं
एकदम फ्लो में आंसर लिखते हैं, ई डी सी बी ए, तुम डी ए नहीं लिखेंगे, ए बी। वाई? बिकॉज इसके पास एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एल्किल ग्रुप इन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा एसिडिक होगा इससे, क्योंकि इसमें एसिड तो दोनों में है, लेकिन अब ये दोनों में है तो इसको छोड़ दीजिए, मैंने कहा जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, अनकॉमन की बात कीजिए। तो इन दोनों में यहाँ एक एच है, यहाँ CH3 का थोड़ा सा बेसिक होगा, ज़्यादा ये कम होगा, तो ओवरऑल बेसिक कम है तो ये एसिडिक है। हम लोगों को देखना है डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा ये वाला ट्राइक्लोरो, फिर डाई, फिर मोनो, फिर फॉर्मिक, देन एसिडिक। दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सिमिलरली यदि आपको बेसिक ऑर्डर निकालना है, और हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी अभी आपको इसको बता रहे हैं। देखिए अभी एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिसिटी। सपोज दैट इसी में ले लेते हैं, चलिए फॉर्मिक एसिड, इसी सीरीज में एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड। नोमेनक्लेचर का भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर इस क्लास में नए हैं आप, अभी इस लेक्चर पे नए हैं, तो आप नोमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ब्यूटेनोइक एसिड, तो मैंने अभी बताया था, मोर एल्किल ग्रुप, डिक्रीजिंग बेसिसिटी बतानी है आपको, मोर बेसिसिटी, मोर एल्किल ग्रुप, मोर बेसिसिटी, कि जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा बेसिसिटी हो। तो यहाँ देखिए कितने एल्किल ग्रुप है, अभी बेसिसिटी देख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा। कई लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता रही हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। डिक्रीजिंग बोले तो बड़ा वाला सबसे पहले आएगा जिसकी एसिड बेसिसिटी ज़्यादा है, और इंक्रीजिंग बोले तो सबसे कम वाला, कम से ज़्यादा। इंक्रीजिंग बोले तो लोअर टू हायर, और डिक्रीजिंग बोले तो हायर टू लोअर। तो डिक्रीजिंग बोल रहा था सबसे ज़्यादा बेसिसिटी। अब सुनो, अब उल्टा, जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप उतना ज़्यादा बेसिसिटी। तो यहाँ देखिए आप, इसके पास 3 एल्किल ग्रुप्स, ये तो एसिड है। एसिड देखो, अभी कॉमन चीज़ अलग कर लो, सब में कॉमन है, जो कॉमन है वो अलग कर लीजिए। एसिड सब में है, इसके पास 3 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 1 एल्किल ग्रुप, एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है। सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, ड्यू टू द 3 एल्किल ग्रुप, मोर रिपल्सन, मोर बेसिसिटी, मोर प्लस आई इफेक्ट। मोर एल्किल ग्रुप, मोर प्लस आई इफेक्ट, सो मोर बेसिसिटी, ठीक है। तो याद रखना, मोर एल्किल ग्रुप, मोर बेसिसिटी, बिकॉज मोर प्लस आई इफेक्ट। डी सी ये लाइन से जाएगा, 3 एल्किल ग्रुप, 2 एक भी नहीं, डी ए, ये देख लीजिए।